सके नर नारी सहसा ओ सहसा लखी न सके नर नारी सहसा लखी सके नर नारी। भगवान के समान कौन? श्री भरत जी। शत्रुपा मैया से कहती देवी तुम भी मांग लो, तुमने भी तो साथ में तपस्या की, देवी मांग वर जो रुचि तोड़े। शत्रुपा मैया ने कहा कि ठाकुर पहले तो मुझे आपसे एक शिकायत है, मुझे आपसे एक उलाहना देना है। हाँ देवी बोलो, क्या उलाहना है? तो शत्रुपा मैया ने कहा कि आप मेरे बेटा बनोगे ना? कहाँ बनूंगा? कहा जब मेरे बेटा बनोगे तो मुझे मां बोलो ना, मुझे देवी देवी क्यों बोल रहे हो? अच्छा एक बात बताओ, किसी माँ का बेटा अपनी माँ को देवी जी बोले अच्छा लगेगा? क्यों ये अच्छा लगेगा? हाँ तो बोलो ना अच्छा नहीं लगेगा, बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। माँ थपाक लगाएगी, क्या बोलते हो देवी देवी करते रहते हो? अरे माँ 9 महीने तक अपने बच्चे को अपने गर्भ में रखती है, कितना कष्ट झेलती है, और जब बच्चा जन्म लेकर के अपनी तोतली भाषा में एक बार माँ कह देता है तो माँ का हृदय भर आता है, सारा कष्ट एक तरफ। आज मेरे बेटे ने मुझे माँ बोला है, और आज शत्रुपा मैया कह रही है कि तुम मेरे बेटा बनोगे और तुम मुझे देवी जी बोले, तो ठीक नहीं है। तो भगवान ने कहा कि मां क्षमा चाहता हूं, इनको तो पिताजी तब बोलूंगा जब ये दशरथ जी बनेंगे, लेकिन आपको तो मां बोलने की प्रैक्टिस आज से शुरू, आज से प्रारंभ। कहा है भगवान ने, मातु विलो मातु विवेक अलौकिक तोरे। मां तेरे पास अलौकिक विवेक है। कहते हैं अरे बनूंगा तोरा छैया, सुन मोरी मैया बनूंगा तोरा छैया, सुन मोरी मैया बनूंगा तोरा छैया, सुन मोरी मैया बनूंगा तोरा छैया, सुन मोरी मैया, सुन मोरी मैया, सुन मोरी मैया, सुन मोरी मैया हो, सुन मोरी मैया, सुन मोरी मैया हो, सुन मोरी मैया, सुन मोरी मैया हो, सुन मोरी मैया, बनूंगा तोरा छैया, सुन मोरी मैया बनूंगा तोरा छैया, सुन मोरी मैया, मैं बनूंगा तोरा छैया, सुन मोरी मैया बनूंगा तोरा छैया, सुन मोरी मैया। अचरा को पय पान करूंगो, 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 और खेलूंगो अगनैया हो, खेलूंगो अगनैया, बनूंगा तोरा छैया, सुन मोरी मैया बनूंगा तोरा छैया, सुन मोरी मैया बनूंगा तोरा छैया, सुन मोरी मैया बनूंगा तोरा छैया, सुन मोरी मैया, मैं बनूंगा तोरा छैया, सुन मोरी मैया बनूंगा तोरा छैया, सुन मोरी मैया, सुन मोरी मैया, सुन मोरी मैया, सुन मोरी मैया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भगवान ने
मनु शत्रुपा को वरदान दिया है। एक बात समझ में नहीं आती जी, बस थोड़ी देर में ठाकुर जी को भी इस कथा पांडाल में हम सभी लोग प्रकट करेंगे, क्योंकि सो केवल भगतन हित नहीं। मेरा ठाकुर अपने भक्तों के लिए ही तो सब कुछ किया करता है। उसकी सारी लीला अपने लाडलों के लिए है, अपने भक्तों को प्रसन्नता प्रदान करने के लिए। भक्त जिसमें प्रसन्न है ठाकुर उसी में आनंदित है। निवेदन आपसे करूं, मनु जी महाराज के पास क्या बेटा बेटी नहीं थे जो भगवान को बेटा के रूप में मांग रहे हैं? अरे भाई, वास्तविकता तो ये है कि यदि हमारे पास कोई वस्तु होती है, कोई पदार्थ हमारे पास है, तो हम उसको नहीं चाहते, हम कुछ नया चाहते हैं। मनु जी महाराज के पास तो बेटा है, फिर काहे भगवान को बेटा के रूप में मांगना चाहते? मनु जी महाराज आज भगवान को बेटा के रूप में इसलिए मांगना चाह रहे कि ठाकुर, मैं राजा हूं और अपनी प्रजा को मैंने अपना पुत्रवत स्नेह दिया है। जो जिस सुख, जिस आनंद की अनुभूति मैंने अपने जीवन में किया है, अपनी प्रजा को भी उसी आनंद की अनुभूति कराने का भरसक प्रयास किया है। लेकिन आज अपने जीवन का सर्वोत्तम प्राप्त कर लिया मैंने। आज अपने जीवन का सर्वोत्तम प्राप्तव्य मुझे प्राप्त हो गया, मुझे भगवत दर्शन मिल गया, लेकिन मेरी प्रजा को तो भगवत दर्शन नहीं मिला। अगर आप मेरे बेटा बन जाओगे तो मेरी प्रजा को भी आपका दर्शन सहज रूप से मिल जाएगा। इसलिए आप मेरे बेटा बन करके आ जाओ ठाकुर, आप मेरे बेटा बन के आ जाओ। मेरी प्रजा भी आपके साथ खेलेगी, आपके साथ कूदेगी, आपका दर्शन करके निहाल हो जाएगी, उनका भी जीवन धन्य हो जाएगा। इसलिए आप मेरे बेटा बन जाओ। निवेदन आपसे करूं, मनु जी महाराज भगवान के लोक में जाते हैं। पांचवें कारण की चर्चा, महाराज प्रताप भानु की चर्चा आती है। ब्राह्मणों का शाप हुआ है, महाराज प्रताप भानु रावण के रूप में आते हैं। अरिमर्दन जो भाई है वो कुंभकर्ण के रूप में आता है। धर्मवंशी जो महामंत्री है वो विभीषण जी के रूप में आते हैं। और तीनों एक साथ तपस्या करते हैं। रावण ने ऐसी विचित्र तपस्या करी है, ब्रह्मदेव प्रकट हो जाते हैं, वरदान मांगो, कहा मुझे अमर कर दो। कहा अमर तो हम खुद ही नहीं, तो तुम्हें कहां से अमर कर दे? ये हमारे अकाउंट में ये वरदान नहीं है। अकाउंट में आपके होगा तब तो आप कुछ खर्च करोगे, है ये नहीं तो फिर क्या हवा में चेक बाउंस हो जाएगा, पता चला और पेनल्टी देनी पड़ेगी। तो मेरे अकाउंट में ये नहीं, तो बोला ये नहीं तो एक काम करो, मरना जरूरी काम करना तो पड़ेगा। घर जन्म लिया है तुम्हें मरना ही पड़ेगा, और वो काम किया है तो ये करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। भाई अगर जन्म लिया है तो मरना तो पड़ेगा। निवेदन आपसे करूं तो रावण ने मांगा कि एक काम करो, अगर मरना ही है तो हमको वरदान ऐसा दो कि हम काहू के मर ही न मारे, वानर मनुज दात दुई बारे। हमको अगर मरना ही है तो कोई मनुष्य मारे या तो वानर मारे। कुंभकर्ण के पास गए तो कुंभकर्ण का डील डोल शरीर देख करके ब्रह्मा जी ने सोचा अगर रोज खाएगा तो हम एक एक बनाएंगे और इकट्ठा खा जाएगा। हो गई सृष्टि की प्रक्रिया सब समाप्त।